इंडिया ने मेरे ख्याल से इतना जुल्म सितम नहीं किया था मुसलमानों के जैसे कि ये आज को अपने मुसलमानों पे कर रहे हैं। तो इंडियन जो है वो जो एग्रीमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। हमारे लोग पैसे लेके भाग जाते हैं वहाँ। हम कश्मीर करते हैं और उसी वजह से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, ठीक है ना। गलती मुसलमानों की है। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा कहते हैं कि भारत कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन भारत का रिलेशन हर इस्लामिक कंट्री से बेहतर है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इसमें बात की गई है कि आखिर क्या वजह है कि भारत का रिलेशन हर इस्लामिक कंट्री से बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान से क्यों बेहतर नहीं है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। वीडियो है सना अमजद यूट्यूब चैनल का। हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के दिन ब दिन इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं और हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिसके लिए हम तासुर रखते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है या मुसलमानों से या इस्लाम से जो है वो नफरत करते हैं, उनके इस्लामिक कंट्रीज के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी तक नहीं आई। क्या इंडिया के साथ अभी तक कोई किसी सतह पे कोई तल्लक नहीं कायम हो। किसका? पाकिस्तान का इंडिया के साथ। सर, पाकिस्तान का तो नहीं हो रहा, लेकिन बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके ताल्लुकात तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। वो वजह ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक है। दूसरा, उधर जो एग्रीमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। इधर रोज हुकूमत बदल जाती है, तो कोई कारोबार करे या कोई बिजनेस करे इनके साथ, तो पता नहीं सुबह हुकूमत रहनी है कि नहीं रहनी। तो कैसे इनके साथ वो कर सकते हैं? क्योंकि मैं 40 साल सऊदी अरब में गुजार के आया हूँ। तो इंडियन जो है वो जो एग्रीमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। हमारे लोग पैसे लेके भाग जाते हैं वहाँ। तो फिर सर हम ये क्यों कहते हैं या हमारे दिमागों में ये तासुर क्यों पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान की जो सरकार है वो मुसलमानों से या इस्लाम से जो है वो नफरत करती है, वो एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है? नहीं, वो एंटी मुस्लिम है क्योंकि वो अपना उन्होंने जो मंशूर दिया है वो मुसलमानों के खिलाफ दिया है। अच्छा। गलती मुसलमानों की है। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। अच्छा। इसलिए नहीं आए थे। अच्छा। तो इसकी सजा मिल रही है उनको। लेकिन सर वो उन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, वो तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। सजा तो हमें मिल रही है इंडिया से अलग होकर। सारे रो रहे हैं उधर। ये अब वो किसने कहा? आप टीवी देखते हैं ना, आप उनके जो उधर लोग रहते हैं उनसे पूछे। सर, उधर के ही लोगों ने एक वीडियो पैगाम पिछले दिनों भिजवाया और उन्होंने कहा कि हमारी फिक्र ना करें, पाकिस्तानी अपनी फिक्र करें, हम यहाँ एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। झूठ बोलते हैं। उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने? क्योंकि सऊदी अरब में मैं रहा हूँ, इंडियन भी मेरे पास काम करते रहे हैं। अच्छा। सिख भी करते रहे हैं, सब परेशान है वो। अच्छा, इंडिया से परेशान है क्योंकि अपनी मर्जी से वो ना तो नमाज पढ़ सकते हैं, अच्छा। अजान नहीं दे सकते, हर चीज में उनको रुकावट है। कोई मोहल्ले के लोग गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मुसलमान को देखा उनको मारते हैं। वहाँ पे जो मुसलमान रह रहे हैं ना, वो पाकिस्तान से कई ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। वो पाकिस्तान आने का क्यों नहीं सोचते? क्योंकि यहाँ के हालात बहुत खराब है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही यहाँ पर। कुछ 10% होंगे जिनको मिल रही है, बाकी सारे नीचे तबका है उनका। पाकिस्तान से भी गरीब है वो। सर, आपको पता है कि हर साल एक रिपोर्ट शाया होती है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया ने अपनी गुर्बत पर बड़ा कंट्रोल किया है। कुछ भी नहीं किया। उधर जाकर सड़कों पे जाकर देखें। अच्छा। फिर आपको पता चलेगा। टीवी ना देखें आप। अच्छा। इंडिया का टीवी देखेंगे, वो इतना अच्छा है, उनके कपड़े, उनके मेकअप, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उधर जाके देखें, ये देखें, पाकिस्तान देखें, माशाल्लाह लोग कहते हैं गुर्बत है, कुछ नहीं है। 2-2 हज़ार का बर्गर खा रहे हैं लोग। अच्छा, आप गए इंडिया? मैं नहीं गया, लेकिन मैं सऊदी अरब में सब इंडियन दोस्त हैं मेरे सारे। फैमिली के साथ तल्लक आते। अभी भी मेरी बेटी उधर है। उसके सारे उधर उस इलाके में सारे इंडियन रहते हैं। अच्छा। तो उनको कुछ पता नहीं, उनको तो ये बर्गरों का नहीं पता है। अच्छा, चले का नहीं पता उनको। ये इंडियन को KFC और बर्गर का नहीं पता? नहीं पता है। 10% लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको पता है। गाँव में जितने लोग हैं हमसे ज्यादा गरीब हैं। अच्छा, ये मैं बात आपसे पहली दफ़ा सुन रही हूँ, वरना मेरा तो आज तक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था वो ये था कि इंडिया जो है
बहुत तरक्की कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, अपने लोगों को एजुकेट कर रहा है, आईटी साइंस हर तरह की सहूलत दे रहा है। देखें उधर भी अभी जो अरबपति है ना वो बहुत ज्यादा अरबपति हो गया है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया। मैम, पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, यूथ है या जो भी यहाँ पाकिस्तानी रहता है, उनमें एक तासुर पाया जाता है कि जो इंडिया है या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है, इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन ये देखा गया है कि इंडिया के मोदी सरकार के तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, जितनी भी दुनिया में मुस्लिम ममालिक, उनके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो अरेबिया हो, चाहे वो तुर्की हो, या चाहे वो ईरान हो या फिर इराक हो। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं है। किस बिहाफ पे फिर हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की जो सरकार है वो एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम है? तो हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान हैं, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। वो जो है इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फ़ौज मुदाखलत नहीं करती होगी और वहाँ पर करप्शन नहीं होगी और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, उस मुल्क को सब अच्छा समझेंगे। आप ये मत समझें कि यहाँ पर जो जब बिज़नेस या जो भी चीज़ें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ एक बेसिस भी नहीं होते कि मुसलमान या एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन। और ये असल में जो मुल्क अच्छा होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फ़ौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज़ में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम, मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में। वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा। अब अफ़गानिस्तान है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया उसे क्यों अच्छा समझता है, इसलिए कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ साथ है, बॉर्डर्स एक ही हैं। इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ अफ़गानिस्तान में हमला करो। हमने अपने बॉर्डर्स, अफ़गानिस्तान मुसलमान है, हमने अपने बॉर्डर्स दिए हुए हैं। हाँ भाई, हमारी फ़ौज को भी यूज़ करो, हमारे वो जो हैं अड्डे यूज़ करो और मुसलमान बहन भाइयों को मारो। और फिर मैम हम कहते हैं कि इंडिया अफ़गानिस्तान को हमारे खिलाफ बलगरा रहा है। इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में जो है वो दहशतगर्दों को प्रमोट कर रहा है कि जाके मुसलमानों को मारो, पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करो, और फिर हम सारा मलबा जो अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स खराब है उसका सारा मलबा हम इंडिया पे डाल देते हैं। एक्चुअली हमारे तो मुल्क की जो पॉलिसी है, हमारे लोगों की जो सोच है, हम लोग अभी तक बैकवर्ड है। ये जो 40 साल एक चोरों का टोला आया है, जिन्होंने एजुकेशन तो नाम की चीज़ नहीं है, उससे हमारे लोगों को बिल्कुल पीछे कर दिया, बैकवर्ड। इंडिया तो बहुत आगे है, तालीम में भी, हर चीज़ में उनमें अवेयरनेस है। तो हमारे मुल्क के साथ तो ये हुआ है कि लोग ये वही बात आपने कह दी कि हर इल्ज़ाम इमरान खान पे डाल दिया, हर बात इमरान खान में डाल दी, ये जो टोला डाल रहा है। अब इंडिया जो है ठीक है हमारा एनिमी है, लेकिन इंडिया ने मेरे ख्याल से इतना जुल्म सितम नहीं किया था मुसलमानों के जैसे कि ये आज को अपने मुसलमानों पे कर रहे हैं। इवन के कांग्रेस, अगर हिंदू इतना ख़राब होता तो वो जो कांग्रेस है वो कायदे आज़म के खून के प्यासे नहीं थे। जैसे ये मुसलमान अपने इतना शानदार लीडर इतनी सदियों बाद मिला है, उसके खून के प्यासे हुए हुए। वो पाकिस्तान को इन्होंने पैरालाइज कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे पाकिस्तान को डूबती हुई किश्ती को कोई नहीं आता हाथ लगाने, उसको कोई नहीं संभालेगा, ना उससे कोई बात करना पसंद कर देगा। और जहाँ के लीडर्स, जहाँ के लोग, जहाँ की पॉलिटिक्स करप्ट हो, पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा हुआ हो, जहाँ के सरबराह चोर हों, जहाँ के लीडर्स चोर हों, एक मुझे बात बताएं, उस मुल्क को कौन अच्छा समझे। भी जो है उनके आरएसएस के एक जमात के लीडर ने बोला है कि अगर पाकिस्तान हमसे बात करता तो हम पाकिस्तान को जो है गंदम देते 25 से 50 लाख टन, लेकिन पाकिस्तान ने हमसे मदद नहीं मांगी। आपको पता है पहले इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड होती थी जो कि बंद हो चुकी है। श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, तो इंडिया ने बढ़ चढ़कर हर लिहाज से उनकी मदद की, उनको फंड दिए, उनको अनाज प्रोवाइड किया। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में जो क्राइसिस गुजर रहे हैं, अगर हमारे टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर होते तो क्या इंडिया हमारी मदद करता? एक्चुअली हमारी जो है ना फॉरेन पॉलिसी जो है ना, दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। हम कश्मीर करते हैं,
और उसी वजह से हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात सही नहीं हैं, ठीक है ना। कश्मीर का तो नाम लेते हैं, कश्मीर को हम ये कश्मीर का, लेकिन कश्मीर को आज तक कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्बली बोलते हैं, उससे दुश्मनियाँ बढ़ती हैं। तो उससे दुश्मनी बढ़ती है, जब आपने कुछ करना ही नहीं है तो चुप करके बैठ जाओ। डोंट डू कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वो मुल्क जिसने अपने मुल्क को ही कश्मीर बना दिया, पैलेस्टाइन बना दिया है, तो ये भी मेन वजूहत है कि हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है ना, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, दे आर नॉट क्लियर कट। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि ये जो भाई साहब थे कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे। मतलब शर्म नहीं आती पाकिस्तान के लोगों को कि हम ऐसी बात जो कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई प्रूफ है इन सारी चीजों का? ये कहते हैं कि भारत बहुत ज्यादा जुल्म करता है मुसलमानों पे, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। भाई चाइना के मुसलमानों पे भी तो जुल्म होता है, तब आप नहीं सोचते, तब आपकी आवाज नहीं उठती। हमेशा आप बोलते रहते हो कि भारत के मुसलमानों पर जुल्म होता है। आप देखो ना कि बलूचिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है, पाकिस्तान के अंदर रह रहे मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है, पेशावर में ब्लास्ट हो रहा है। भैया ये सारी चीजें पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाई देती। उनको अगर दिखाई देता है तो भारत के मुसलमानों पे जुल्म। तो भाई अगर भारत के मुसलमानों पे जुल्म होता तो आज पाकिस्तान के लोग अपना ही देश छोड़कर अदर कंट्री में पैसा कमाने जा रहे हैं। लेकिन भारत के लोग तो ऐसा नहीं करते। भारत के लोग अपने ही देश में रह के अपनी देश की तरक्की के लिए काम करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती हैं उनको। इसके बाद जो ये बोलते हैं कि देखो ना हमारा पाकिस्तान कितना तरक्की कर रहा है। भैया कहाँ से तरक्की कर रहा है? लोग भूखे मर रहे हैं। बताइए पाकिस्तान के अंदर 2000 का बर्गर है। अरे भैया इंडिया के अंदर 30 रुपए का एक बर्गर खाओगे ना, पेट भर जाएगा आपका। इतनी ज्यादा महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। ये बात करते हैं कि पाकिस्तान बहुत तरक्की करता है। भारत के रिलेशन हर कंट्री से बेहतर है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसका रिलेशन भारत से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ऐसी घटिया सोच के लोग होंगे ना, ऐसे नमूने पाकिस्तान के अंदर मूर्खों से मतलब कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ऐसी बात करने से पहले 10 बार उनको सोचना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग धर्म मजहब का, कश्मीर का मुद्दा लेकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान कहाँ पे जा रहा है, किस लेवल पे जा रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं दिखाई देता। लेकिन उसी जगह एक महिला थी कि जिन्होंने कितनी अच्छी बातें की हैं कि जो हमारे हुक्मरान होते हैं, जो हमारी सरकार होती है, वही हमें बेच के खा गए। मतलब आज उनके ही अवाम पाकिस्तान के सरकार के लिए कितने ज्यादा गलत बोल रही है। पाकिस्तान में इतने सारे क्राइसिस हैं, आटा इतना महंगा है, प्याज बंद है, टमाटर इतना महंगा है, खाने के लाले हैं, फिर भी वहाँ के लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है, उसके बाद ही इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। तो भैया आप ऐसे ही अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करते रहो, क्योंकि पाकिस्तान में कितनी चीजें अच्छी चल रही है ये हर मीडिया को पता है, हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान कितनी ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है। लेकिन आप ऐसे ही दोगली बातें करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हो और कुछ नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।